नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं लखनऊ राजधानी के अंदर। और जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं, प्रदेश के अंदर बुलडोजर एक्शन बहुत ही तेज गति से चल रहा है। हर आपराधिक मामलों पर सरकार खुद फैसला ले लेती है न्यायपालिका से पहले। लेकिन अभी अखिलेश यादव ने इसी में एक बड़ा बयान दिया है कि अगर सरकार बदली, हालात बदले, तो ये बुलडोजर एक्शन रिटर्न भी हो सकता है। हम उन इमारतों को गिराएंगे जो अवैध हैं या गलत हैं। तो मैं कुछ यहाँ पे लखनऊ में जनता से जानना कि ये बुलडोजर एक्शन दोनों सरकारें या आएगी या जो मौजूदा है, अगर ये बुलडोजर एक्शन सही है या न्यायपालिका के आधार पर कितना सही है और न्यायपालिका की दृष्टि से ये एक्शन कितना उचित है और ऐसा करना सही है या नहीं सही, मैं इसके बारे में कुछ लोगों से जानकारी ले लेता हूं कि क्या सोचते हैं। भाजपा की सरकार है, सब चलाए रहे हैं। तो अखिलेश यादव भी तो अब उसी रास्ते को पकड़ना चाह रहे हैं। बोले हम भी आएंगे तो रिटर्न करेंगे इस एक्शन को। देखो, दो अंतर है। अखिलेश यादव जब थे तो उनके गुंडे गिरा दिया करते थे लोगों का मकान। अखिलेश यादव थे तो उनके गुंडे मकान गिरा दिया करते, जमीन पर कब्जा कर लिया करते थे जी। बाबा के भी गुंडे इसी प्रकार के, इनके सरकारी गुंडे हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होनी चाहिए। अच्छा, अगर भाजपा अगर इस चरित्र की है कि किसी के पार्टी के बंदे देख के तुम्हें मार रहे हैं, तो ये तो क्रिया पे प्रतिक्रिया अच्छी चीज है। ये जनता से जुड़ी हुई बात नहीं है। ये पार्टी से जुड़ी हुई बातें हैं। ये दो पार्टियों के बीच का झगड़ा है। और ऐसे में अगर अखिलेश का ये बयान है तो कोई मायने नहीं रखता। ये होना चाहिए, क्योंकि तो न्यायपालिका का क्या काम अब? न्यायपालिका मानेंगे, वो भी सरकार नहीं। आपने बाबा का कोई न्याय देखा? न्यायपालिका के हिसाब से हुआ, गुंडागर्दी पे ही हुआ ना। तो बात यहाँ पर जनता की नहीं आ रही है। अगर जनता की कोई चीज टूट रही है, किसी बड़े आदमी की टूट रही है, तो समझ में आती, किसी छोटे आदमी की जगह टूट रही हो। ये उनका भाव, मेरे ख्याल वो उन्होंने जिस संदर्भ में कहा, मैं जिस चीज़ को समझता हूँ, वो जनता के उस पर नहीं कहा है। उन्होंने बदले की भावना से, जिस तरीके से तुमने हमारे बंदों को गिराया है, उनके मकान को गिराया, हम तुम्हें भी गिराएंगे और तुम्हारे मकान को भी गिराएंगे। मुझे लगता है क्रिया पे प्रतिक्रिया होना कोई गलत बात नहीं। केटी सिंह बाबू पे चले जाओ, आप मल्टी लेवल पार्किंग के पीछे चले जाओ, आप चले जाओ चिड़ियाघर के पीछे चले जाओ। टोटल अवैध कब्जे यहाँ पे पड़े हुए हैं। अभी तक बाबा कर क्या रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं लखनऊ राजधानी के अंदर। और जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं, प्रदेश के अंदर बुलडोजर एक्शन बहुत ही तेज गति से चल रहा है। हर आपराधिक मामलों पर सरकार खुद फैसला ले लेती है न्यायपालिका से पहले। लेकिन अभी अखिलेश यादव ने इसी में एक बड़ा बयान दिया है कि अगर सरकार बदली, हालात बदले, तो ये बुलडोजर एक्शन रिटर्न भी हो सकता है। हम उन इमारतों को गिराएंगे जो अवैध हैं या गलत हैं। तो मैं कुछ यहाँ पे लखनऊ में जनता से जानना कि ये बुलडोजर एक्शन दोनों सरकारें या आएगी या जो मौजूदा है, अगर ये बुलडोजर एक्शन सही है या न्यायपालिका के आधार पर कितना सही है और न्यायपालिका की दृष्टि से ये एक्शन कितना उचित है और ऐसा करना सही है या नहीं सही, मैं इसके बारे में कुछ लोगों से जानकारी ले लेता हूं कि क्या सोचते हैं। नमस्कार चाचा, क्या नाम हुआ आपका? दिनेश मिश्रा। तो बुलडोजर एक्शन तो अभी यूपी में बहुत हाईलाइट है। अरे यार, जहाँ भाजपा की सरकार है, सब चलाए रहे हैं। तो अखिलेश यादव भी तो अब उसी रास्ते को पकड़ना चाह रहे हैं। बोले हम भी आएंगे तो रिटर्न करेंगे इस एक्शन को। देखो, दो अंतर है। अखिलेश यादव जब थे तो उनके गुंडे गिरा दिया करते थे लोगों का मकान। अखिलेश यादव थे तो उनके गुंडे मकान गिरा दिया करते, जमीन पर कब्जा कर लिया करते थे जी। बाबा के भी गुंडे इसी प्रकार के, इनके सरकारी गुंडे हैं। सरकारी गुंडों ने ये समझ रखा है कि बाबा को बेवकूफ बनाने के लिए बस दो ही नीति है उनके पास, कि बाबा को कोई काम नहीं करने देना है, केवल ठाए ठाए की आवाज़ दिखाओ और बुलडोजर नीति का डर दिखाओ। बाकी मकान किसी का नहीं गिर रहा है, कानून का पालन नहीं हो रहा है। और अगर किसी ने मकान बना लिया, जब हम भारत सरकार जो होती है किसी भी स्टेट की, तो स्टेट का मतलब वेलफेयर, कल्याणकारी। वह उस राज्य के अंदर रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, सबका समान अधिकार है और उनके हितों की रक्षा करना है सरकार का काम। तो जिसके पास मकान नहीं है, एक तरफ तो प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना चल रही है, और दूसरी तरफ अगर किसी ने खुद पैसा लगा के बना लिया है तो उसको गिराने का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये सरकार की कथनी करनी बिल्कुल बेहतर नहीं है और इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। मान लिया किसी ने अवैध निर्माण कर लिया है तो इसमें ये अधिकार है, कानून में, संविधान में है, इधर है
कि वो स्वयं ही इस बात को डिक्लेयर कर दे कि साहब हमने गलत बना लिया है, उसका जो चार्जेस शुल्क है वो ले लिया जाए। ऐसा ना करके केवल भाजपा के वोट काटने के लिए जहाँ जहाँ ये इनकी सरकारें हैं वहाँ पर जो नौकरशाह हैं वो बेतरतीब हो गए हैं और नौकरशाह ही पूरी सरकार चला रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, एक मिनट, अगर चाचा खुले शब्दों में इसको कहना हो, एक शब्दों में इसका जवाब देना हो, तो बुलडोजर एक्शन सही है या गलत है? देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होनी चाहिए। अच्छा, अगर भाजपा, हाँ, भाजपा अगर इस चरित्र की है हाँ, कि किसी के पार्टी के बंदे देख के तुम्हें मार रहे हैं, तो ये तो क्रिया पे प्रतिक्रिया अच्छी चीज है। ये जनता से जुड़ी हुई बात नहीं है, हाँ, ये पार्टी से जुड़ी हुई बातें हैं। ये दो पार्टियों के बीच का झगड़ा है, हाँ। और ऐसे में अगर अखिलेश का ये बयान है तो कोई मायने नहीं रखता, ये होना चाहिए। तो क्योंकि फिर न्यायपालिका का क्या काम? अब न्यायपालिका नहीं मानेगी, वो भी सरकार नहीं 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 मानेगी। नहीं नहीं हाँ। आपने बाबा का कोई न्याय देखा है? न्यायपालिका के हिसाब से हुआ, गुंडागर्दी पे ही हुआ ना। तो बात यहाँ पर जनता की नहीं आ रही है। अगर जनता की कोई चीज टूट रही है, किसी बड़े आदमी की टूट रही है, तो समझ में आती, किसी छोटे आदमी की जगह टूट रही हो, ये उनका भाव मेरे ख्याल, वो उन्होंने जिस संदर्भ में कहा, मैं जिस चीज़ को समझता हूँ वो जनता के उस पर नहीं कहा है। उन्होंने बदले की भावना से, जिस तरीके से तुमने हमारे बंदों को गिराया है, उनके मकान को गिराया, हम तुम्हें भी गिराएंगे और तुम्हारे मकान को भी गिराएंगे। मुझे लगता है क्रिया पे प्रतिक्रिया होना कोई गलत बात नहीं। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब, अपराधी एक है, सजा और दंड उसके पूरे परिवार को मिल जाना, ये कहाँ तक उचित है? उसका पूरा घर बर्बाद कर देना कहाँ तक उचित लगता है? मैं आपको एक चीज बता दूं, हाँ, अगर आप अपराधी हैं हाँ, तो आपका अपराध में साथ देने वाला भी अपराधी कहा जाता है जी। हमारे संविधान में लिखा है हाँ। कि हमारा शासन हाँ। साम दाम दंड भेद हाँ। 4 खंभों से चलता है। जी। इन 4 खंभों की पूर्ति हमारा जो न्यायिक प्रशासन है, जो हमारा न्यायिक अभी जो क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है कचहरी में, कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, ये इतना लेंदी प्रोसेस है कि मजबूरन अगर सरकार किसी को दंड दे, ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसी सज्जन आदमी को दंड दिया है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसी अच्छे आदमी का मकान गिराया है। हाँ, कुछ इन लोगों ने काम ऐसा गलत जरूर किया है, लेकिन एक बार उसको भुला के इतना समझने की ज़रूरत है कि प्रशासन डर से चलता है। हाँ, लेकिन ये एक ही जगह नहीं, ये चीज़ सबके साथ होनी चाहिए। आप बाबा कर रहे हो, यहाँ केडी सिंह बाबू पे चले जाओ, आप मल्टी लेवल पार्किंग के पीछे चले जाओ, आप चले जाओ चिड़ियाघर के पीछे चले जाओ, टोटल अवैध कब्जे यहाँ पे पड़े हुए हैं। अभी तक बाबा कर क्या रहे हैं? जबकि सबको कांसी राम योजना में अलॉटमेंट है, सबकी अलॉटमेंट है, लेकिन कोई, सबने किराए पे चढ़ा रखा है और इस मकान को कोई नहीं छोड़ रहा है। ये टोटल अवैध है। सरकार भी अपना दृष्टि दिखा रही है कि ये वाकई बढ़िया से काम तो नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी अगर उसने किसी को दंड दिया है तो उसका पात्र था। अगर आप किसी की हत्या करोगे तो आपको भी उसका सामना, आप किसी को गोली दोगे तो गोली ही मिलनी है। सठे साठ्यम समाचारे, इस तरह तो विनाश की तरफ हम चलेंगे, विनाश की तरफ चलना ही है। तो इसी का तो विरोध किया था कि अगर एक आंख मेरा कोई फोड़ देगा, हाँ। और हम उसका आंख फोड़ देंगे तो इस तरह तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी एक आंख कोई फोड़े तो आप दूसरी फोड़ लो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ दंड जरूरी है वहाँ दंड देना चाहिए। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि वो सबके साथ हो, व्यक्तिगत किसी उसको टारगेट करके काम न किया जाए। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि सरकार बदली और अखिलेश यादव अगर बुलडोजर एक्शन करेंगे तो सही है? अब ये अखिलेश यादव का अपना व्यक्तिगत मामला है। हाँ। अगर अपराधियों के साथ कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो बदले की भावना के साथ इस चीज़ की स्वीकारोक्ति देते हैं तो ये गलत है। ठीक है भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस एक्शन पर, बुलडोजर एक्शन पर? बुलडोजर एक्शन पे तो ये कहना चाहेंगे हाँ। कि ये अखिलेश यादव जनता के उसमें नहीं कहा है। ये जो अतीक अहमद पे कार्रवाई हुई बुलडोजर की, हाँ। उसके आवेश में कहा है ये बात कि अगर, अच्छा, तो बुलडोजर एक्शन सही मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। अपराधियों पे बुलडोजर एक्शन होना ही तो चाहिए। फिर सरकार ही अगर फैसला कर लेगी तो न्यायपालिका क्या करेगी? देखो, दर्द का अंत तुरंत होना चाहिए, हाँ। उसको लेट लपेट नहीं करना चाहिए। अच्छा,
भाई ये अंगूठा पक गया है, अगर डॉक्टर बोल रहा है हाँ। कि ये अंगूठा अगर नहीं कटवाओगे तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा, हाँ। तो आप अंगूठा कटवाएंगे कि हाथ आप कटवाएंगे? इसी बात को कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि जी बुलडोजर एक्शन सही है, जी। तो फिर इसमें संविधान और जो न्यायपालिका में बैठे हुए जज हैं, जो वकील हैं, उनकी क्या महत्व रह जाएगी? क्या करेंगे? वो तो बैठे हैं हाँ। कई लाख वो वहाँ पे पेंडेड हैं वो मुकदमे, उनका निस्तारण नहीं अभी तक हो रहा है। तो अच्छा, ये आपको ये पता है कि ये बुलडोजर एक्शन से विपक्ष के ऊपर ही ज्यादा क्यों चल रहा है? विपक्ष भाजपा में भी ऐसे कुछ आपराधिक मामले जिनके दर्ज हैं, जो संगीन धाराओं में, चाहे सांसद हो, विधायक हो, उन पे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, लेकिन उन पर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? उसी बात को तो हाँ। अखिलेश जी ने कहा है हाँ, कि आज आपने अतीक अहमद पे चलवाया है, हाँ। कल मैं विजय सिंह पे चलवाऊंगा, परसों धनंजय सिंह पे चलवाऊंगा। जब अतीक अहमद पर हो रहा था हाँ। तब कहाँ माननीय अखिलेश यादव जी थे? अब इनसे पूछ लीजिए। विधानसभा में शायद इन्होंने आग न लगाई होती तो इतना मामला न जी करना। जी जी, आप कंप्लीट करें अपनी बात। तो यही है कि अखिलेश जी ने किसी जनता के बारे में ये नहीं कहा कि जनता के मकान गिरेंगे या पब्लिक के मकान गिरेंगे। जो माफिया उनके संरक्षण में है सरकार के, उनकी सरकार आएगी तो वो गिरवाएंगे, और जो विपक्ष में है मतलब बदले की भावना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। एक हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाँ। कि अगर किसी ने गलत अवैध निर्माण कर रखा, अपराधी है, हाँ तो निर्माण में तो पहले एक आदमी कमाने लगती है, हर हाँ। परिवार मिलकर लगाता है, हाँ और सबकी भावनाएं उससे जुड़ी होती है। हाँ। जो अपराधी है हाँ। उसको या तो आर्थिक दंड देने का प्रावधान है हाँ भारतीय संविधान में हाँ और कानूनों में, हाँ। और या तो शारीरिक दंड देने का प्रावधान है। किसी की बनाई हुई चीज को बिगाड़ने का प्रावधान कहीं भी संविधान में सरकार नहीं यही है। अगेंस्ट काम करे, वो विधान संविधान के विपरीत काम कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने गलत किया है तो आप उसे एक्वायर कर लो, हाँ। और उसमें सरकारी दफ्तर के लिए जो आप पैसा खर्च करते हो बनाने के लिए, हाँ वो क्यों नहीं आप चला देते? जहाँ स्कूल नहीं वहाँ स्कूल बना दो भैया, उसी में हाँ क्यों नहीं कर देते ऐसी बात को? जी भाई साहब, गिरा के क्या मिल रहा है आपको? एक अरे मिनट। वही तो जी, जी, प्रयागराज में किया है। योगी राज्य में राम राज्य है, तत्काल आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं कि 50 वर्ष 100 वर्ष आपको इंतजार ये करना है। कार्रवाई से विपक्ष पे होगा? नहीं, जो गलत विपक्ष में क्यों होगा? आप बताइए क्यों? तो भाजपा के कितने ऐसे नेता हैं जिन पर ये बुलडोजर एक्शन कार्रवाई हुई? आप 10 नाम गिना दें, और मैं आपको 10 से ज्यादा नाम संगीन धाराओं में जो मुकदमे हैं उनके ऊपर मैं गिना दूंगा आपके। हाँ, धनंजय सिंह अभी बता रहे हैं हाँ। कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, एक हुई कि नहीं हुई? अभी वो बेल पे हुई कि बाहर नहीं है। हुई कि नहीं हुई? पहले आप, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि आप पहले कितने मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे- आपको बताइए कितने कि हुई कि ऐसे नहीं हुई? भाजपा के 10 नेता आप हमें गिना दीजिए जिस पर जो इस सरकार ने भाजपा बराबर का हो या बराबर सपा एक्शन का हो लिया। या बसपा का हो, हाँ जो इस सरकार में करेगा हाँ। गुंडा माफिया, हाँ। वो पक्का ही उसका बुलडोजर बाबा का कार्रवाई होगी। आप देख लीजिए विकास दुबे क्या तो विकास दुबे के क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ आप कह रहे हैं? बताइए बताइए। क्या नहीं हुआ? ये नहीं, क्या आप बचा हमें- है? आप आप हमको बताइए। बताइए। क्या बचा है ये बताइए। क्या बचा है ये बताइए हमको। क्या बचा है? आप क्या कहना? क्या बचा है? विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर हुआ ना? तत्काल कार्रवाई मतलब हुआ कि भाग नहीं रहे हुआ? थे, पुलिस के तत्काल थ्रू। कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे माफियाओं पर तत्काल कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ? वो चाहे भाजपा को हो या चाहे सपा को हो या चाहे बसपा को हो। योगी राज में ये नहीं है कि कौन देख करके, जात पात के देख कर नहीं है। जी कितना सहमत हैं आप इनकी बात से कि योगी राज में बराबर सबको न्याय हो रहा है, कोई जात पात कोई भेदभाव नहीं? तो कोई फिर ये अखिलेश के बयान से क्यों घबरा रहे हैं? हाँ अखिलेश ने भी तो यही कहा है ना, जैसे तुमने हमारे बंदों को निशाना बनाया, हम तुम्हारे बंदों को निशाना बनाएंगे। तो क्रिया पे प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, और क्रिया पे प्रतिक्रिया हुई है तो इसलिए बुरा नहीं मानेंगे। हाँ, अगर वो किसी जनता के परिप्रेक्ष्य में कह रहे होते तो मैं एक अलग बात मानता कि वो जनता के लिए इस तरीके के गलत बयान दे रहे हैं। उन्होंने बयान दिया है राजनीतिक पार्टी के स्तर से, राजनीतिक पार्टी को जवाब दिया है। उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी को जवाब दिया है, जिस तरीके से आप हमारे पर इस तरीके से कार्रवाइयों पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, एक जुल्म सितम ढा रखा है। हम भी जब आएंगे तो क्रिया पर प्रतिक्रिया होगी। मुझे लगता है ये गलत नहीं। ठीक।